ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज ज्येष्ठ कृष्ण सृष्टि का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और 1008 श्रेयांसनाथ भगवान का आज गर्भ कल्याणक की तिथि का दिन है। विमला माँ को स्वप्न दिखाए, पुरुषोत्तर तज कर प्रभु आए। जेठ श्याम सृष्टि सुखकारी, जिन पद पूजो मंगलकारी। ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ कृष्ण षष्ट्याम श्री गर्भ मंगल मंडिताय श्री 1008 श्रेयांसनाथ भगवान जिनेन्द्राय भावर्गम निरपामिते स्वाहा। चलिए आज के इस शुभ प्रसंग पर आज ही के दिन सोनगढ़ में समोसरण मंदिर का आज 84वां प्रतिष्ठा का दिन भी है और इस उपलक्ष्य में जो काव्य हमें प्राप्त हुआ है वो समवसरण स्तुति का है। आइए उसका पाठ करते हैं। समवशरण जिनेश्वरनु शास्त्र माँ बहुवर्णव्यू, परंतु ए महावर्णननु बिंदु मात्र ताहि कर्यूं। बिना जोए न समझाए समवसरण जिनेशनु, भरते भाग्य न आकाले महाभाग्य विदेहिनु। देखिए इस स्तुति का क्या अर्थ निकलता है। समव शरण जिनेश्वरनु यानी समव शरण किसका लगा? जिनेश्वर भगवान का। आज किसका गर्भ कल्याणक है? श्रेयांसनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। तो उनका ही आप विचार करो कि श्रेयांसनाथ भगवान का समव शरण लगा हुआ है। फिर शास्त्र माँ बहुवर्णव्यू, शास्त्रों में बहुत वर्णन किया गया है कि समवसरण कैसा होता है। कैसा होता है समवसरण? देवोकृत एक दिव्य रचना। जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है मुनि दशा में, तीर्थंकर महामुनिराज को, जब तीर्थंकर महामुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब देव लोगों के आसन कंपायमान होते हैं और वे अवधि ज्ञान से जानते हैं कि प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है और वे मध्य लोक आकर दिव्य समवसरण की रचना करते हैं, जिसमें भगवान मध्य में कैसे कमल के ऊपर 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान होते हैं और वो कमल भी कैसा होता है? दिव्य स्वर्ण रत्नमयी कमल। अब वो समवसरण कहाँ लगता है? मध्य लोक में तो लगता है, लेकिन कहाँ? तो मध्य लोक की पृथ्वी से 500 धनुष ऊपर अधर में एक दिव्य समवसरण लगता है। अब कितना बड़ा लगता है? तो सभी तीर्थंकरों के समवसरण का विस्तार अलग अलग है। आदिनाथ भगवान के समवसरण का विस्तार है 12,500 योजन का और अपने महावीर भगवान का आधा योजन। तो धीरे धीरे सबका विस्तार आधा योजन सबका घटता जाता है। तो वह 12.5 योजन का घटते घटते अजितनाथ भगवान का 12 योजन का है ना। तो इस प्रकार से योजन घटता जाता है। 12.5 योजन से आधा योजन। और इधर पार्श्वनाथ भगवान का देखो तो 1 योजन का। तो इस प्रकार सबका जानना। तो ये तो हुआ उनका विस्तार। अब उसमें 8 भूमियाँ होती है ना। और 8 भूमियों के बाद में एक गंध कुटी होती है जो 3 कटनी की बनी होती है। उसके ऊपर एक दिव्य कमल और उसके ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। और वो जो समवसरण होता है वो श्री मंडप भूमि में भी 12 कोठे बने होते हैं, जिसमें 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ, मनुष्य, तिर्यंच और श्रावक श्राविकाएँ, मुनि आदि ये सब उसमें विराजमान होते हैं। ऐसे सबकी जगह फिक्स है। वहाँ किसी को किसी से झगड़ा नहीं करना पड़ता है कि अरे ये हमारा कोठा है। सब शांति से जीव अपने अपनी जगह पे जाके वहाँ पर बैठ जाते हैं और दिव्य ध्वनि का रसास्वादन करते हैं। तो ऐसी वो दिव्य ध्वनि। अब उस दिव्य ध्वनि का समवसरण का वर्णन सुनेंगे ना तो कितना समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना दिव्य समवसरण और उसका इतना दिव्य वैभव। हम सोचें कि हम छोटे से समय में उसको डिस्क्राइब करें तो ऐसा नहीं बनता। अभी तो सिर्फ इतना समझना कि वो दिव्य समवसरण बहुत ही अद्भुत दिव्य समवसरण होता है। जो एक बार जाकर उस समवसरण में तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना सुन ले वो जीव संसार में नहीं भटकता, ये फिक्स है। और उसके बहुत ही सीमित भाव बचेंगे। कौन के? जो समवसरण में तो हम भी होकर आए, ऐसा नहीं कि हम नहीं गए, हम भी गए, लेकिन बाहर के वैभव को देखकर घूम के आ गए। वो दिव्य देशना नहीं सुन पाए, इसीलिए हमारा जन्म पंचम काल में हुआ। यदि हमने दिव्य देशना सुनी होती प्रभु के श्री मुख से डायरेक्ट तो हमारा जन्म पंचम काल में नहीं होता।
तो यहाँ पर ऐसे उस दिव्य समोसरण की विभूति है। तो ऐसा दिव्य समोसरण का शास्त्रों में वर्णन तो हमने बहुत सुना है, परंतु ये महावर्णन भी कैसा है? बिंदु के समान है, सागर में बिंदु की तरह है, क्योंकि समोसरण का वर्णन तो बहुत दिव्य है। उस दिव्य समोसरण को जिसने अपनी आँखों से देखा, उसने जब किसी और को बताया या शास्त्रों में लिपिबद्ध किया तो कितना किया? उसका अनंतवा भाग। और वो अनंतवा भाग, जब उसमें शास्त्रों में ही अनंतवा भाग लिखा है समोसरण की दिव्यता का वर्णन, तो वो हमें समझ में कितना आया? और भी अनंतवा भाग। मतलब ये समझो कि समोसरण की जो दिव्य रचना है उसका वर्णन तो वचनों से किया ही नहीं जा सकता, वचनातीत है। और सोचो, जब समोसरण की रचना वचनातीत है तो उसमें जो विराजमान तीर्थंकर प्रभु है उनका वर्णन की क्या महिमा बोले, तो उनका क्या, और फिर उनके द्वारा जो दिव्य देशना निकली उसका क्या? क्योंकि वो भी हमारे पास कैसी आई है? बहुत ही अल्प आई है। अभी हमें लगता है कि हमारे पास तो कितने सारे शास्त्र है, कितनी सारी जिनवाणी है, बहुत है हमारे पास, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी हम इतना सब कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। इतनी अथाह जिनवाणी हमारे पास है, लेकिन वो भी कितनी है? सागर में बिंदु के बराबर, उतनी ही हमारे पास प्राप्त हुई है। तो ऐसे उस दिव्य समोसरण की अद्भुत महिमा है, जिसको हम वचनों से नहीं कह सकते, वचनातीत महिमा है। फिर बिना जोए ना समझाए, बिना देखे हम उसको समझ नहीं सकते। कोई भी वस्तु, आप संसार में लौकिक कोई भी वस्तु को आप बिना देखे आप उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। जैसे किसी ने कहा कि शेर ऐसा होता है, ऐसा होता है, आपको बहुत सारे वर्णन बताए, लेकिन आप शेर की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं। जब तक आपने शेर को नहीं देखा तब तक आप शेर को समझ नहीं पाएंगे कि ये शेर ऐसा होता है। कभी अगर बिल्ली दिख गई ऐसे ही कलर की, सेम कलर की बिल्ली भी होती ना, ऐसे ही ऑरेंज टाइप के कलर की, तो उसको देखकर भी हम क्या समझ जाएंगे कि अरे शायद यही शेर होगा। तो ऐसे हमें कल्पना ऐसे झूठी भी हो सकती है। तो जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना हो तब हमें उसका यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है। शेर का हमें दर्शन होना चाहिए कि हाँ ये शेर इस तरीके से होता है, तब हमें उसका भावाभासन होगा। तो फिर यहाँ तो अपने त्रिलोकीनाथ प्रभु की बात चल रही है, तो बिना उन तीर्थंकर भगवान को देखे, उनके दिव्य समोसरण को देखे, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा है समोसरण, और उसमें जिनेश्वर देव विराजमान है जो, तो उनके दिव्य ऐसी यहाँ पर उपमा के द्वारा स्तुति की गई है कि हे प्रभु, आप कैसे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो, आपका इतना दिव्य समोसरण लगा है, फिर भी इससे आपकी महिमा नहीं, आपको इससे महिमावान नहीं लगता कि संसार में किसी का समोसरण नहीं लगता है, मात्र अनंत तीर्थंकर प्रभु का ही समोसरण लगता है दिव्य, ऐसी उनको दिव्य विभूति प्राप्त होती है। तो भी हे प्रभु, आपको इस दिव्य विभूति की परवाह नहीं है, इससे आप महान नहीं हो, और मैं आपकी दर्शन करने, पूजन करने आया, भक्ति करने आया, तो इसलिए भक्ति करने नहीं आया कि आपका इतना दिव्य समोसरण लगता है। हे प्रभु, मैं तो आपके उस वीतरागता, आपके आंतरिक गुणों की पूजा करने के लिए आया हूँ कि ऐसे ही गुण मेरे अंदर भी विराजमान हो, उस भक्ति भाव से मैं आपकी पूजन करने आया हूँ। तो भगवान बड़े महाभाग्य से हम जिनेंद्र भगवान के पूजन दर्शन करने आए। देखिए, जिन मंदिर में जाने का जो मात्र भाव करता है ना, वही बहुत महापुण्य का कार्य है, क्योंकि बहुत महापुण्यशाली जीव को ही मंदिर में जाने के भाव जागृत होते हैं। फिर वो घर से तैयार होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर जाता है, तब उसमें और विशुद्धता बढ़ती जाती है, अनंत गुना विशुद्धता। फिर उसके बाद जब जाके जिनेंद्र प्रभु के सामने जाके नतमस्तक होकर उस जिनेंद्र प्रतिमा को देखकर अपना स्वरूप निहारे, तो वो जीव निहाल हो गया। तो ऐसे दिव्य समोसरण की महिमा है जो महाभाग्य से हमें प्राप्त हुई है। अभी हमें साक्षात तो प्रभु का समागम नहीं है, लेकिन जो हमें जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है, हम उसमें ही अपना स्वरूप ढूंढ सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा हम बोले कि नहीं जिनेंद्र प्रभु सामने हो तो ही हमारा कल्याण हो, तो ऐसे आपको बहुत सारे प्रथमानी योग में उदाहरण मिल जाएंगे जो साक्षात जिनेंद्र भगवान के समक्ष जाके जिन देशना सुनकर आए, लेकिन फिर भी अभी उनका कल्याण नहीं हुआ, कुछ भाव उनके बाकी है। भाव का कल्याण तो अवश्य होगा, नियम से निश्चित ही भाव बचेंगे, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की देशना निष्फल नहीं जाती। जिसने तीर्थंकर भगवान की देशना सुनी है उसके भाव बहुत ही अल्प होते हैं।
लेकिन यदि वहाँ जाकर भी हम कहीं और चले गए, जहाँ जैसे विदेश क्षेत्र का बहुत अटाग्रह होता है ना, और वहाँ जाकर भी यदि हम विदेश क्षेत्र के मलेच्छ खंडों में चले गए तो हमें वहाँ पे धर्म नहीं मिलेगा। इसीलिए जहाँ है वहीं पर वस्तु स्वरूप तो मेरा आत्मा तो हाजरा हजूर है ना। माना तीर्थंकर भगवान अभी नहीं है, लेकिन उनकी दिव्य देशना तो हमें प्राप्त है, तो उसको श्रवण करके ही हम अपनी आत्मा का दिग्दर्शन कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ तो हमको स्वयं करना है, इसमें हमें छल ग्रहण नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, बस बुद्धिपूर्वक अपने आत्मस्वरूप की आराधना करना है। तो हमें यहीं पर अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इतनी पात्रता तो है अभी हम में। चलिए अब देखते रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात है। यहाँ पर भी दिव्य समोसरण की महिमा को गाते हुए बहन श्री बहन के उद्गार व्यक्त किए हैं। लिखा है, जिनेंद्र मंदिर, जिनेंद्र प्रतिमा मंगल रूप है, तो फिर समवसरण में विराजमान साक्षात जिनेंद्र भगवान की महिमा और उनके मंगलपने का क्या कहना। सुरेंद्र भी भगवान के गुणों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तब दूर तो हमें क्या, दूसरों की तो हम क्या बात करें। क्योंकि जब सुरेंद्र यानी कौन, जो सूरों का इंद्र है, सूर्य यानी देवलोक, देवों का इंद्र सौधर्म इंद्र, वो भी जिनेंद्र भगवान के गुणगान करने में असमर्थ है, जिनेंद्र भगवान के रूप को निहारने में असमर्थ है। अपनी एक आंखों से नहीं निहार पाता तो 1008 नेत्र बनाता है, 1008 नेत्र बनाकर फिर जिनेंद्र भगवान के रूप को निहारते हैं, तो भी उनका मन तृप्त नहीं होता और वचनों से वो उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर पाते। 1008 नामों से भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्तुति तो पूरी नहीं होती है। तो ऐसे वो जिनेंद्र भगवान मंगल है। तो ऐसे मंगल स्वरूप जिनेंद्र भगवान आदि जो कहे हैं, वो समोसरण में तो साक्षात विराजमान है, तो उनके मंगलपने की क्या बात कहें। ऐसी यहाँ पे भक्ति भाव पूर्वक उनकी स्तुति की गई है। अब देखिए, जो मंगल स्वरूप है वो मंगल स्वरूप यानी क्या। मंगल यानी जो हमारा कल्याणकारी हो। मंगल, मम प्लस गल, मम यानी जो पुण्य को लाती हो और पाप को नाश करने वाली हो। ऐसे मम गालयति, जो दुख, जो पाप कर्मों को गालती है और पुण्य को उत्पन्न करती है, ऐसे मंगल होते हैं। ऐसे मंगल के बहुत सारे अर्थ कहें और मंगल के भेद प्रभेद भी बहुत हैं। श्री धवला जी में मंगल का विधान है, मंगल स्वरूप विधान बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें वर्णन किया गया है कि मंगल यानी क्या। देखिए, लौकिक मंगल भी होता है और पारलौकिक मंगल भी होता है। और फिर दूसरा अगर देखें तो जीव मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे मंगल के रूप हो सकते हैं। अब द्रव्य मंगल में जैसे जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, साक्षात द्रव्य मंगल है, क्योंकि उनको प्रतिमा को देख के हमारे को मंगल स्वरूप की प्राप्ति होती है ना। हमारे पुण्य का संचय होता है, पाप का परिहार होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए वो कैसे जिनेंद्र भगवान मंगल स्वरूप है। शास्त्र मंगल है। क्षेत्र मंगल में कैसे लेंगे, तो जो तीर्थ क्षेत्र आदि जहाँ तीर्थंकर भगवानों विचरण किया वो क्षेत्र मंगल हो गया। काल मंगल, जिन कालों में तीर्थंकर भगवानों के कल्याणकों की तिथि आई है वो सब कैसे हो गए, काल मंगल हो गए। और भाव मंगल, तीर्थंकर भगवान की जो स्तुति करने से जो हमारे भावों में निर्मलता आई, उनके दर्शन करने से जो हमारे भावों में निर्मलता आई, तो वो हमारे भी कैसे हो गए, भाव मंगल हो गए। और मंगलाचरण या मंगल करने का क्या रीज़न रहता है। कोई भी कार्य को करने से पहले हम मंगल करते हैं ना, मंगलाचरण। तो क्यों करते हैं, क्योंकि कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो, क्योंकि वो मंगल स्वरूप है ना हमारे लिए, इसलिए कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगल करने का विधान है। पाप का गलना और पुण्य की प्राप्ति, इसलिए भी मंगल किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे रीज़न हैं। अब देखो, मंगल भी 3 प्रकार के करते हैं। एक तो आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल, यानी तीनों समय में मंगल किया जैसे। ऐसा धवला जी में बहुत ही सुंदर विधान है। लौकिक मंगल में भी बहुत सारे उदाहरण दिए, लेकिन कैसे, जैसे हम कई बार पुराने ज़माने की जो हमारी दादी नानियों से सुनते हैं ना कि अरे घर में शीशा देखकर बाहर जाना चाहिए, तो पीली सरसों डालो तो उससे मंगल कार्य होंगे। मंगल कार्य अपने पूजन विधानों में पीली सरसों डालते हैं ना, पीले पुष्प, तो ये सब क्या मंगल कहते हैं। सफ़ेद घोड़ा,
तो कुंवारी कन्या उसको मंगल। अन्य मतियों में आपने देखा है ना कि वो नौ दुर्गा में नौ पूजा करते हैं कन्या की, कुंवारी कन्याओं की। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो मंगल स्वरूप है। तो मंगल स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए मंगल स्वरूप रूप में उनकी पूजा आदि की जाती है। तो लौकिक में भी बहुत सारी चीज़ों को ऐसे मंगल कहा है। तो यहाँ पर मंगल, अपने मंगल का मतलब कि अपनी जो आत्मा का कल्याण करे सो मंगल। यहाँ हमने मंगल किसको लेना है कि जिस वस्तु से, जिन भावों से, जिन परिणामों से मेरी आत्मा का कल्याण होता है वो मंगल स्वरूप है, और जिन भावों से मेरी आत्मा का कल्याण नहीं होता वो कैसे है? अमंगल है। क्योंकि उससे मेरा कल्याण नहीं होता ना। पापों का अगर हमें पापों का हमारा कार्य बढ़ता है, पाप कार्य बढ़ते हैं, कषायों में तीव्रता बढ़ती है, तो वो हमारे लिए ऐसे कार्य मंगल नहीं है। जिन कार्यों से हमारे पुण्य की प्राप्ति होती है, कषायों की मंदता होती है और पुण्य का संचय होता है, तो वो हमारे लिए मंगल स्वरूप है लौकिक में भी। जैसे यदि हमें बाहर फिल्म देखने जाओ, घूमने जाओ, सैर सपाटा करो, अभक्ष आदि खाने, भोजन आदि करो, पार्टी मनाओ, तो इन सब से क्या होगा? पापों का संचय होगा। तो ये हमारे लिए अमंगल है। तो मंगल क्या है? जिनेंद्र भगवान के देव दर्शन करो, बुद्धिपूर्वक तीर्थ यात्रा करो, शिविर आदि में जाओ। भले ही वहाँ पर लोग बोलेंगे कि इससे क्या तुम्हें धर्म मिल गया, ये तो सब क्रिया कांड है, इतने शिविर करके तुमको क्या मिल गया। तो ठीक है, जिसका जैसे परिणाम, जैसे भाव, उनको वहाँ पर ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने अपने सही कार्यों से पीछे नहीं जाना। क्योंकि यदि हमने शिविर आदि में धर्म क्रियाओं में प्रवृत्ति नहीं की, क्योंकि अभी तो हमारी भूमिका इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम एकदम आत्म ध्यान करके आत्मलीन होके एकदम मुनियों की तरह बैठ जाएं, तो ऐसी साधना तो हमसे अभी नहीं बन रही है। अगर बुद्धिपूर्वक हमने इधर भी अगर हमने अपनी प्रवृत्ति नहीं की तो क्या होगा? पाप कार्यों में प्रवृत्ति होगी, क्योंकि जीव का उपयोग कहीं ना कहीं तो लगेगा ना। जैसे वो बोलते हैं ना, जिन को क्या है कि कोई ना कोई काम दो, तो काम नहीं दोगे तो वो कैसा हो जाएगा? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो ऐसे ही हमें अपने उपयोग को सही जगह पर लगाना है। तो उपयोग जब जितना हमारा जिन शास्त्र में लगेगा, जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ स्तुति दया दान आदि शुभ क्रियाओं में लगेगा, भक्ति आदि में, उतना ही हमारा पुण्य का संचय होगा। लेकिन उस पुण्य के संचय से हमें ये नहीं मानना है कि हाँ बस अब हो गया, क्योंकि पुण्य के संचय को भी तीर्थंकर भगवान ने है जाना, तो हम उसको उपादेय कैसे मान सकते हैं? तो कार्य तो हमें बुद्धिपूर्वक धर्म ध्यान आदि में ही रत होके करना है, रुचिपूर्वक धर्म ध्यान में ही रत रहना है। लेकिन उसमें रहते हुए भी अपने आप को इन क्रियाओं से निवृत्त मानना है कि मैं इन क्रियाओं का करता नहीं हूँ, एकमात्र अपनी शुद्धात्मा को जानने का प्रयास करना है। क्योंकि मार्ग तो इसी जगह से मिलेगा। क्या कहा? बात बहुत सूक्ष्म है। मार्ग यहीं से मिलेगा। ये पूजा पाठ दया दान आदि की क्रिया है ना, पूजा भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय पढ़ना, श्रवण करना, चर्चा करना, चिंतन करना, मनन करना, यहीं से मार्ग मिलेगा। लेकिन मार्ग ये भी नहीं है, ये मार्ग नहीं है, ये द्रव्य दृष्टि का विषय है, द्रव्यानुयोग का विषय है। लेकिन मार्ग यहीं से चलकर हमें आगे जाना है। ये हमारा चरणानुयोग कहता है कि चरणानुयोग क्या कहता है कि मार्ग तो यही है, आपको चलना तो इसी कर पड़ेगा। अगर आप इससे विपरीत मार्ग पर चलोगे तो भटक जाओगे। जंगल है, अटवी है, भयानक अटवी है, इसमें रास्ता तो यही छोटी पगडंडी जो दिख रही है ना, यही मार्ग है, इसको छोड़ना नहीं। पूरे जहाँ पर भी आप जाओ, इस पगडंडी पे चलते रहोगे तो आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाओगे। चाहे कितनी भी बहुत सारी पगडंडी आपको दिख रही है पूरे जंगल में, लेकिन किसी भी पगडंडी से जाओगे तो पहुंचोगे क्या? वही मोक्ष पे जाओगे। कोई रास्ते देर से लेकर जाएंगे, कोई रास्ते सीधे होंगे, तो आपको चूज कौन सा करना है? सीधा मार्ग। तो ये आपका बुद्धि और विवेक से आपको जो सीधा मार्ग दिख रहा है, आप उससे अगर चलोगे तो आप सीधे सिद्धालय में पहुंचोगे। और यदि टेढ़े मेढ़े रास्तों से चले जाओगे तो जंगल में भटक भटक के तो जाओगे, लेकिन हाँ पहुंच जाओगे। और यदि पगडंडी को छोड़कर चले तो फिर पूरा संसार, पूरा वो वन है, वो उसमें आप कहाँ जाओगे पता नहीं है, कौन कहाँ आपको निगल लेगा वो किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि बुद्धिपूर्वक हमें कि हमारी जो रुचि है वो जो जिन शासन को समझने में, आत्मा को समझने में, शास्त्रों को समझने में, इसी में लगानी है। यानी उपयोग पूरी तरीके से हमें आत्म साधना में लगाना है। फिर कब हमारी साधना पूरी होगी, ये सब हमें वो विचार करना हमारा काम नहीं है। वो सहज प्रक्रिया है, वो सहज कार्य, सहज चलेगा। हमें तो सिर्फ कितना करना है, बस कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। बस अपने शुद्ध मन से अपने कार्य सिद्ध करना है, शुद्ध करना है, और फल अपने आप प्राप्त होगा।
यदि अपने धर्म ध्यान के बदले किसी फल की प्राप्ति की इच्छा की तो वो इच्छा मात्र निदान बंध का कारण है, और उससे जो हमें इच्छित ऊंचा फल मिलना होगा ना, उत्कृष्ट, तो वो नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी अपने शुभ कार्यों के लिए, व्रत आदि के लिए निदान नहीं बांधना, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन की धारा को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, क्योंकि चिंतन कैसा है, निरंतर करने योग्य है। मंगल क्या है और क्यों करते हैं? मंगलाचरण क्या है, इसका विचार करना है। धवलाजी में जो मंगल विधान आया उसमें क्या वस्तु का स्वरूप आया? मंगल कितने प्रकार के होते हैं? हमारे लिए प्रयोजनभूत कौन सा मंगल है? समव शरण के स्वरूप का विचार करते हुए अनंत भगवान के स्वरूप में अपना स्वरूप विचारें। क्या करना है हमें? समव शरण में जो भगवान मंदिर में, अब ऐसा लगेगा किसी को कि समव शरण तो हमारे पास अभी यहाँ है ही नहीं, तो हम फिर कहाँ समव शरण में भगवान का विराजमान करें? तो जिनेंद्र भगवान का जिनालय है, मंदिर है, वो भी समव शरण के ही तरह है ना। क्योंकि अभी वर्तमान में हम जिस काल में है वहाँ पर समव शरण साक्षात नहीं है। साक्षात समव शरण कहाँ लगा है? विदेश क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र में अभी भी साक्षात समव शरण में भगवान विराजमान है। जैसे अभी जो हमारा ये भरत क्षेत्र है, ये कैसा है? पूर्व दिशा में। तो हमारे से पूर्व दिशा में पुंडरिक नाम की नगरी में श्रीमंदिर भगवान साक्षात विराजमान है। तो इसलिए अभी हम वहाँ पर भावपूर्वक उनको नमस्कार कर सकते हैं। और वैसे देखे जाए तो मंदिर में जो हमारी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, वो प्रतिमा भी हमारे लिए साक्षात समव शरण की तरह है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा द्रव्य मंगल है, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा वो भी कैसी है? जीवंत चैतन्य स्वरूप जीवित प्रतिमा के रूप में है। तो हम जिस दृष्टि से भगवान को देखेंगे, हमें भगवान उसी दृष्टि में दिखाई देंगे। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखकर अपने स्वरूप का विचार करना है। कैसे विचार करना है? भगवान का जीव द्रव्य कैसा है? शुद्ध, निराकुल, और कैसा है? अनंत गुणों वाला है। अनंत गुण जिनेंद्र भगवान के द्रव्य में विराजमान है। और मेरे अंदर क्या है? तो मेरे अंदर भी वैसे ही अनंत द्रव्य विराजमान है। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय से जिनेंद्र भगवान और अपने स्वरूप को देखना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।